Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see lesson 3 Deep Water of 12th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 3 डीप वाटर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस द्वारा दुर्घटना क्या है के बारे में बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। William Douglas had just learned swimming. विलियम डगलस ने अभी अभी तैरना सीखा था। ठीक है, विलियम डगलस ने अभी अभी तैरना सीखा था। वन डे an 18-year-old big brother picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. He hit the water surface in a sitting position. He swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in this misadventure. ठीक है, इसे समझ लीजिएगा। एक दिन एक 18 ईयर बड़े ब्रूसर ने उसे उठाया। ठीक है, 18 ईयर बड़े ब्रूसर ने उसे उठाया और YMCA पूल के 9 फीट गहरे छोर में फेंक दिया। ठीक है, YMCA पूल के 9 फीट गहरे छोर में फेंक दिया। वह बैठने की स्थिति में पानी की सतह से टकराया। ठीक है, वह ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। ठीक है, वह बैठने की स्थिति में पानी की सतह से मीन सरफेस से टकराया। उसने पानी निगल लिया। ठीक है, उसने पानी निगल लिया और तुरंत नीचे की ओर चला गया। इस दुस्साह में उनके लगभग मृत्यु हो गई। ठीक है, he swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in this misadventure. ठीक है, इस दुस्साहस में उनकी लगभग मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? जब डगलस को पूल में फेंका गया। ठीक है, जब डगलस को पूल में फेंका गया तो वह किन भावनाओं और भयों का अनुभव कर रहा था। किन भावनाओं और भयों का अनुभव कर रहा था। What plans did he make to come to the surface? सतह पर आने के लिए उसने क्या योजना बनाई। ठीक है, What plans did he make to come to the surface? सतह पर आने के लिए उसने क्या योजनाएं बनाई। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Douglas was frightened when he was thrown into the pool. जब उसे पूल में फेंका गया तो डगलस डर गया। Douglas was frightened when he was thrown into the pool. जब उसे पूल में फेंका गया तो डगलस डर गया। ठीक है, however he was not frightened but of his wits while sinking down the made a plan. He would make a big jump. When his feet hit the bottom, he would come to the surface like a cork, lay flat on it and paddle to be the edge of the pool.
हालांकि वह अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं था। ठीक है, हालांकि वह अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं था। नीचे उतरते समय उसने एक योजना बनाई। ठीक है, नीचे उतरते समय उसने एक योजना बनाई। जब उसका पैर नीचे से टकराता, ठीक है, जब उसका पैर नीचे, ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द bottom. He would come to the surface like cork, lie flat on it and paddle to the edge of the. ठीक है, जब उसका पैर नीचे से टकराता तो वह एक बड़ी छलांग लगाता, वह एक काग की तरह। ठीक है, he would come to the surface like a cork. ठीक है, वह एक काग की तरह सतह पर जाएगा, उस पर सपाट लेट जाएगा और पुल के किनारे तक चप्पू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस अनुभव ने उसे कैसे प्रभावित किया? हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? इस अनुभव ने उसे कैसे प्रभावित किया? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग had a very strong impact on his psychology. डूबने के निकट मृत्यु के अनुभव का उनके मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, he was deeply perturbed and shaken by the whole experience. A haunting fear of water took control of his physical strength and emotional balance for many years. As he couldn't bear being surrounded by water, he was deprived of enjoying any water related activity. वह पूरे अनुभव से बहुत परेशान और हिल गया। ठीक है, बहुत परेशान और हिल गया। पानी के एक भयानक डर से नहीं, कई वर्षों तक उसकी शारीरिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन, ठीक है, और भावनात्मक संतुलन पर नियंत्रण कर लिया, चूँकि वह पानी से घिरे रहना सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, किंतु वह पानी से घिरे रहना सहन नहीं कर सकता था। वह पानी से संबंधित किसी भी गतिविधियों का आनंद लेने से वंचित था। ठीक है, ही वॉज deprived of enjoying any water related activity. ठीक है, वह पानी से संबंधित किसी भी एक्टिविटी का आनंद लेने से वंचित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के अपने डर को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों किया? Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के अपने डर को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों किया? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Douglas regretted being deprived of enjoying water activities like canoeing, boating, swimming, fishing, etc. डगलस ने कैनोइंग, नौका विहार, तैराकी, मछली पकड़ने आदि जैसे जल गतिविधियों का आनंद लेने से वंचित होने पर खेद किया। ठीक है, The ways to enjoy them and the craving to regain his lost confidence while being in water made him try every possible
way to be get rid of his fear. He was finally able to overcome this mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. उनका आनंद लेने, ठीक है, उनका आनंद लेने की इच्छा और पानी में रहते हुए अपने खोए हुए आत्मविश्वास, ठीक है, पानी में रहते हुए अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने की लालच ने उन्हें अपने डर से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। वह अंततः खुद को एक तैराकी, ठीक है, he was finally able to overcome his mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. वह अंततः खुद को एक स्विमिंग प्रशिक्षित प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके इस मानसिक बाधा को दूर करने में सक्षम था कि कोई अवशिष्ट भय नहीं छोड़ गया था, ठीक है।